स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो रीडिंग कैंपेन से आई है। वर्कशीट नंबर 28 है। एक्टिविटी शीट है क्लास 6 to 8 के लिए, यानी कि 6th 7th और 8th क्लास के बच्चे तीनों ये जो है वर्कशीट करेंगे। डेट 19/2/2022 की, यानी कि आज की 19 फरवरी 2022 की। यहाँ अपना नाम डालेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे। हेलो चिल्ड्रंस, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आज एक अगली स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि एक लकड़ियों का बंडल। रीड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और पर्सनैलिटीज ऑफ करेक्टर्स। डोंट रीड टू फास्ट, वेरी योर फेस यू सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, यानी कि आपको जो है अपनी वॉइस टोन में पढ़ना है, इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, और आप जो है इसे जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुक भी सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स, यानी कि एक फार्मर्स जो विलेज में रहते थे, यानी कि जो वो होते हैं फार्मर्स होते हैं, वो एक गांव में रहते थे जो कि यमुना रिवर के पास था। वो कुछ प्रॉब्लम जो है फेसिंग कर रहे थे। उनके यहाँ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी क्रॉप्स को लेके, यानी कि उनकी खेती को लेके। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर, जो क्रॉप्स है वो एकदम गंदी होती जा रही थी, मतलब वो अच्छे से नहीं उग रही थी। दे बिकम वरिड, वो जो है टेंशन में आ गए। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सोल्यूशन, वो जो है नए नए सोल्यूशन सोचते रहते थे, लेकिन सिर्फ अपने फील्ड के बारे में। सब लोग अपने अपने फील्ड के बारे में सोचते थे, अपने अपने खेत के बारे में। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर, वो जो है एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अपना जो है खुद ही तरीका लगा लगा के कुछ से कुछ करते रहते थे। एक ने क्या किया, स्केयर क्रो जो है अपने खेत में लगा दिया। दूसरे ने उसे मैन्योर किया, देखा कि क्या होता है, देखते हैं। तो सब लोगों ने देखा उसे, तो देखा कि ये जो है काम कर रहा है। जो वहाँ पे जो है एक रात देखा, एक दिन देखा, तो देखा कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ फार्मर्स। देखो यहाँ पे जो है ये ये स्केयर क्रो है, जो खेतों में लगाया जाता है। यहाँ से ऐसे डंडा खड़ा कर दिया जाता है, जब हवा चलती है तो ऐसे ऐसे हिलता है, जिससे लगता है कौवे वगैरह को कि आदमी है। ठीक है। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा इसे, तो फिर एक जो है विलेज के जो हेड होता है उसने मीटिंग बुलाई किसानों की। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक, उन्होंने एक बंडल ऑफ स्टिक दी और उन्हें बोला कि इसे तोड़ो। उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो नहीं टूट पाया। दे विलेज हैड सेड, वो विलेज के हेड ने बोला, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। उन्होंने कहा एक साथ जो है आप काम जो कर सकते हैं वो अ, अकेले नहीं कर सकते। आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जो फार्मर्स है वो समझ गए कि विलेज हेड क्या कहना चाह रहे हैं। दे बिकम यूनाइटेड, वो जो है एक साथ जुड़ गए और उन्होंने नए नए वो लगाए तरीके। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वांटिटी, उन्होंने जो है खेती उनकी बहुत ही अच्छी हुई। उन्होंने जब नए नए तरीके आजमाए साथ में बैठ के, और सबकी खेती अच्छी हुई और अगले साल बहुत ही अच्छी खेती उन्होंने पाई। और ये यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि इस पोएम की मॉरल है यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति है। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड स्ट्रेंथ, जब उन्होंने एक साथ देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो है स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है एक साथ। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड स्टोरी में अंडरलाइन करने हैं और उनकी मीनिंग फाइंड करके लिखना है अपने टीचर से। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ कुछ आपके लिए वर्ड मीनिंग ढूंढ के रखे हैं, तो जो इसमें आए थे, पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो किसी के आदमी की करेक्टर होता है, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, बिहेवियर। एम्फेसिस, ड्राइंग मोर अटेंशन टू समथिंग, ड्राइंग जो है अलग बनाना, कुछ अलग करने के लिए। फेसिंग यानी कि डील समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कुछ मुसीबत सामना करना।
वॉरिड यानी कि टेंशन में। कंसल्ट, टू आस्क समबडी फॉर इन्फॉर्मेशन और एडवाइस। कंसल्ट यानी कि किसी को बताना उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उन्हें मतलब जो है एडवाइस देना। स्केयर क्रो जो एक वेरी सिंपल मॉडल होता है, एक पर्सनल टाइप जो कि फील्ड में लगाया जाता है ताकि बर्ड्स ना आए। और वॉचिंग का मतलब होता है, वो तो आपको पता ही है, देखना। इम्प्रूवमेंट, जो अलग इम्प्रूवमेंट आती है। समबडी, चेंज विच मेक्स क्वालिटी और कंडीशन ऑफ समबडी, अलग का इम्प्रूवमेंट आना, ठीक है, फ़र्क। सक्सीड यानी कि किसी चीज़ में अचीवमेंट पाना। बंडल, बंडल यानी कि किसी चीज़ का एक साथ टुकड़ा। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। गार्डिंग यानी कि टू कीप समबडी समथिंग सेफ फ्रॉम अदर पीपल और अदर थिंग्स। क्वांटिटी का मतलब होता है एक चीज़ या की अमाउंट, की ये इतनी अमाउंट में है। हार्वेस्ट, द खेती का टाइम एक साल में जो कि आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड। तो देखो, जो एक मनीषा एक रिपोर्टर है जिन्होंने फार्मर्स यानी कि जो वो होते हैं किसान, और किसानों के हेड की, वो गांव के जो सरपंच हैं, उनके डायलॉग्स आपको फिल करने हैं। तो देखो मनीषा ने क्या बोला, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग, आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो फार्मर क्या बोलेंगे, फिर मनीषा ने पूछा व्हाट सोल्यूशन डिड यू थिंक, आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा। तो फार्मर क्या बोलेंगे, मनीषा टू विलेज हेड, मनीषा ने विलेज हेड से क्या कहा, और विलेज हेड ने ये बोला, तो उसने क्या कहा जो ने ये बोला होगा। फिर मनीषा ने बोला व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, और फार्मर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है मनीषा पूछती है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेसिंग करी। तो फार्मर बोलेंगे वी वर फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्रॉप्स इन आवर फील्ड, हमने जो है अपनी खेती के रिगार्डिंग जो है अपनी प्रॉब्लम्स कुछ फेस करी। तो मनीषा को बोलेगी जो रिपोर्टर है, व्हाट सोल्यूशन डिड यू थिंक, आपने क्या सोल्यूशन ढूंढा। तो जो है फार्मर बोलेंगे वी डिसाइडेड टू प्लांट स्केयर क्रो इन द फील्ड, वॉचिंग आवर फील्ड डे एंड नाइट, प्रोवाइडिंग मैन्योर टू द क्रॉप्स, यानी कि हमने स्केयर को जो है लगाया और देखा कि क्या आ रहे हैं कबूतर वगैरह, तो वो जो है नहीं आते और हमारी जो है खेती जो है बच गई। फिर सॉरी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि फार्मर का तो हमने कर लिया। फिर मनीषा बोलती है विलेज हेड से व्हाट डिड यू डू यूनाइट द फार्मर्स, आपने क्या किया फार्मर्स को समझाने के लिए कि एकता में ही शक्ति है। तो विलेज हेड बोलते हैं आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, मैंने जो है उन्हें एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिया और उन्होंने बोला कि इसे इसे तोड़ के दिखाओ। तो उन्हें समझ में आ गया कि इसमें एकता में ही शक्ति है। फिर मनीषा रिपोर्टर ने बोला व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो फार्मर बोलेंगे यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति है। जब हमने एक साथ करा तो हम जो है एक साथ जो है अपनी प्रॉब्लम्स फेस इजीली कर सकते हैं। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, आपको फाइट अगेन कोविड करनी है, आपको मास्क पहनना है, ठीक है, मास्क, बाहर भी जाओ तो मास्क पहन के जाइए। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।